आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि नागरिकता का कैसे लोप हो जाता है। अगर हम किसी देश का नागरिक हैं तो हमारा नागरिकता कैसे खत्म हो जाएगा, क्या क्या कारण है। वैसे तो बहुत सारा कारण है नागरिकता के खत्म होने का, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम लोग जान सकते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है जी? कहता है नागरिकता का परित्याग करने से, अगर आप खुद अपने देश के नागरिकता को छोड़ेंगे तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आपने परित्याग कर दिया, आपने छोड़ दिया तो आपका नागरिकता गया। समझे कि नहीं? हो सकता है कि आप दूसरा देश का नागरिकता लेना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने देश का नागरिकता क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, और आप छोड़ेंगे तो आपका देश का नागरिकता चल जाएगा। ठीक है, पहला तो यह है, एकदम आसान है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा कहता है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना। आपने किसी दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार कर लिया तो भी आपको अपना देश का नागरिकता क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक ही है, आपने अपना नागरिकता छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे देश का नागरिकता चाहिए था, है ना। तीसरा वाला पॉइंट देखो, थोड़ा सा डीपली समझना है। तीसरा है संघ सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण। आपके सरकार ने आपका नागरिकता छीन लिया। बोले कौन सी कर दिए जो नागरिकता छीन लिया? आपने पहला काम किया असत्य अभिलेख। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने, कोई ऐसा व्यक्ति जो धोखा देकर या गलत बयान देकर नागरिकता लिया है, जैसे मान लो भारत में कोई गलत तरीका से नागरिकता प्राप्त कर लिया है ना। कोई लड़की आई है और किसी से झूठा मूठा शादी कर लिया, होता कि नहीं होता है? चलो एक दिखा देंगे हम लोग शादी कर लिए झूठे, फिर हम लोग दोनों डिवोर्स ले लेंगे, अलग हो जाएंगे, फिर हम भी नागरिक तुम भी नागरिक। समझे? गलत तरीका से, और भी बहुत सारा तरीका है। गलत तरीका से भारत का नागरिकता प्राप्त किया। मान लो भारत में नहीं रहा 6-7 साल तक, लेकिन अलग सर्टिफिकेट में दिखा दिया हम पिछले 10 साल से रह रहे भारत में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आजकल पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। समझे? कुछ भी होता है पैसा के बल पर। गलत बयान देकर गलत तरीका से अगर नागरिकता लिया है और संघ सरकार अगर जांच उच करके पता लगा लिया ये गलत है तो उसका नागरिकता छीन लेगा, उसका नागरिकता गया। दूसरा क्या है? देशद्रोह से। अगर आप देशद्रोही निकल गए, है ना, देशद्रोही, देश के लिए आप खतरा हैं, तो सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन लेगी। बोलेगी आज से तू हमारा नागरिक नहीं है, भाग यहां से, तू देशद्रोही है। या आप सेना में हैं और सेना में भाग लिए हैं अपना देश का तरफ से लड़ने के लिए, और देखिए आपका सेना हार रहा है, आप दूसरा देश का तरफ से लड़ने लगे, तो सरकार आपको आपके देश का नागरिकता क्या कर देगी? छीन लेगी, है ना। ऐसे आईपीएल में बहुत लोग करता है। देखो देखे थे, समझे, काची बोलता उसको रे, सीएसके का गंजी पहन के, जब सीएसके लग रहा है जीतने वाला था, चीयर्स करता सीएसके सीएसके, और जैसे लगा कि आरसीबी जीत जाएगा, बस गंजी खोल दिया और आरसीबी ला गंजी आ गया। समझे? जीत गया तो आरसीबी ला गंजी पहन के पूरा घूर रहा, आरसीबी आरसीबी आरसीबी। समझे? पलटू है ना। कभी इधर पलट गया, कभी उधर पलट गया। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सेना में भाग लिए और अपने देश के सेना से नहीं, दुश्मन की सेना की तरफ से आप लड़ रहे हैं, तो क्या भारत सरकार आपको नागरिकता देगा? नहीं, तब तो आप दुश्मन हो गए ना, आप भारत के नागरिक नहीं है। और क्या तरीका है जी? विदेशी प्रवास से। अगर आप विदेश में 7 साल तक रहें, कोई भी देश में जाके 7 साल तक रह लिए, है ना, अब अगर विदेश में आप रहेंगे तो पता है क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे मान लो हम विदेश चल गए हैं, तो विदेश में होता है दूतावास। भारत के कुछ व्यक्ति विदेश में रहते हैं, और विदेश में जो भी इंडियन रहेगा उसका सारा समस्या का सुलझाव कौन करेगा? दूतावास, है ना। तो हर देश का दूतावास रहता है, हर देश में। तो भारत का जो व्यक्ति है, ऑफिसर्स वगैरह बहुत सारा, वो अलग अलग देश में रहते हैं। आप वहां पर रह रहे हैं अमेरिका में भारत का दूतावास है मान लो, ठीक है। और आपको हर साल क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, कि हम भारत का नागरिक है, हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
नहीं कराइएगा रजिस्ट्रेशन, 7 साल से हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा तो आपको अपना देश का नागरिकता क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप रहिए ना, जो देश में रहने का मन है रहिए, लेकिन अगर आप अपने देश का नागरिक बना रहना चाहते हैं तो दूतावास में जाके क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। भारत का जो ऑफिसर्स उस देश में रह रहा है वहां पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भारत थोड़ी आइएगा हर साल, चाहिएगा वहीं हो जाए तो वहीं कौन करेगा, भारत का दूतावास। बस समझ में आया। और नहीं कराएगा, 7 साल से ज्यादा हो जाएगा तो आपको आपका देश का नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और क्या है जी, अपराध से यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण होने के 5 वर्ष के भीतर कम से कम 7 वर्ष की सजा हुई है ना। जैसे मान लो कि आप किसी दूसरा देश में रहते थे, भारत में आ गए, पंजीकरण करा लिए, रजिस्ट्रेशन करा लिए, भारत का नागरिक बन गए, लंबा समय तक टिके। और पंजीकरण कराने के बाद 5 वर्ष के अंदर ही आप कुछ ऐसा काम किए कि आपको सरकार बोला एक 7 साल के सजा दे दो, समझे। जैसे मान लो 2022 में आए भारत में, भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिए और अभी 2022 में आपका क्या हुआ है, पंजीकरण हुआ है, और 2023 में आप किसी का कुछ कर दिए एकदम, तो आपको सरकार ने सजा दे दिया, अरे इसको 7 साल का सजा तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, चल जाएगा। सिंपल, अगर आप भयानक अपराध करते हैं तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो यही सारा कारण है जिसके वजह से हमारा नागरिकता क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि एक आदर्श नागरिक का क्या क्या गुण होना चाहिए। आप सोच के देखिए, आदर्श का मतलब क्या होता है, आइडल, है ना। ऐसा व्यक्ति जो सही सलामत है, जिसका बात, जिसका व्यवहार, जिसका काम करने का लगन सब ठीक ठाक है, वो है आदर्श। आप अपने घर के आदर्श पुत्र है कि नहीं है, ये पता चलता है कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, फिर आप अपने माता पिता का देखभाल कैसे करते हैं। अच्छे से देखभाल करिएगा, जैसे आपको पाला पोसा है वैसे आप अपने माता पिता का देखभाल करिएगा तो घर वाला बोलेगा मेरा आदर्श बेटा है, समझे, आदर्श बेटा। उसी तरह देश के लिए ना नागरिक भी होता है आदर्श। अब आदर्श नागरिक का क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहला गुण है बुद्धि। क्या है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार आदर्श नागरिक वही है जिसमें सही और गलत, अच्छे और बुरे कार्य करने और निर्णय लेने की बुद्धि है। सोचो, देश का आदर्श नागरिक कौन है, जिसमें सही गलत का क्या हो, बुद्धि हो। नहीं तो पाकिस्तान वाला लोग पता है कुछ बोल रहा था, जब इंडिया से चंद्रयान 3 पहुंचा था चांद पर, तो पाकिस्तान वाले से पूछा गया आपको कैसा लग रहा है, भारत से चंद्रयान 3 पाकिस्तान में पाकिस्तान में पहुंचा, तो पाकिस्तान में ब्लास्ट हो जाए, भारत से चंद्रयान 3 चांद में पहुंच गया है। तो लोग कुछ बोला हम लोग को चांद में जाने का जरूरत नहीं है, हमारे झंडे में चांद है, समझे कि नहीं। तो सोचो कितना बुद्धि है उन लोगों के पास। हाँ, उसको यही पता नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धि है। बुद्धि कहाँ है उन लोग का यहाँ पर, समझे। तो पाकिस्तानियों के पास बुद्धि भर भर के है ना। तो क्या वहां के लोग आदर्श नागरिक है कि नहीं है, पूरा आदर्श नागरिक है ना। तो आदर्श नागरिक वही है जिसके पास सही और गलत करने का क्या हो, बुद्धि हो। ठीक है, दूसरा आत्मसंयम। बोलते हैं आदमी को पेशेंस रखना चाहिए। कोई गड़बड़िया आदमी होता है, हड़बड़िया आदमी, समझे, हड़बड़ाते रहता है, तो हड़बड़ाने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। छोटा छोटा बात पर वो टेंशन ले लेगा, हड़बड़ाने लगेगा, ये दिक्कत हो जाएगा। आत्मसंयम, पेशेंस रखना है। लाइफ में 2 तरह का सिचुएशन आता है, एक अच्छा और एक बुरा, है ना। जब अच्छा आता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, और जब बुरा आता है तो बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होना है ना। आपको हर समय अपने आप को सही कर, अच्छा आ गया भयानक खुश हो गया, भूतनी के इतना खुश हो गया पागल हो गई है, रांची ठोक ठोक देगा आपको, ले जाकर रांची, समझे कि नहीं। अब बुरा आ गया, डिप्रेशन में चले गया, कोमा में चल गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा हम कौन चीज करें नहीं करें। अच्छा में खुश नहीं, अब बुरा में ज्यादा दुख नहीं। ठीक है, तो आत्मसंयम रखना पड़ेगा। नागरिक को अपने भावनाओं के वेग पर नियंत्रण रखने पड़ेगा। कभी कभी आपके भावना को ठेस पहुंचता है,
और पेशेंस नहीं, जैसे मान लो कि कोई टीचर आपको क्लास में डांट दिया, आपका भावना को ठेस पहुंचा, निकाले आकू चाकू निकाल के भोग भाग दिए, ले खत्म पार, है ना। ऐसे नहीं कर रहा है, भावनाओं पर कंट्रोल करना है, समझे। हाँ, कहीं गए किसी को अपना दिल का बात बताएं, नहीं माना या नहीं मानी, अगला दिन से पता चला आप धरती पर है नहीं, फोटो माला चढ़ गया ओकरा में, है ना। यानी आपके भावनाओं पर वेग नहीं है, आपके भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। क्या नहीं है? आपको अपने भावनाओं पर क्या करना है? कंट्रोल, आत्म संयम, ठीक है। वही आदर्श है, जागरूकता। अच्छा नागरिक वही है जिसको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में पता हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार मिला है और आपको क्या कर्तव्य करना पड़ेगा। जैसे भारत के संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य दिया है ना। हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। मुझे शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए। मुझे कर्तव्य है अपने तिरंगों का सम्मान करना, हमें है ना। अपने अधिकार, अपना कर्तव्य हमें पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या कहलाइएगा? अच्छा नागरिक। आपको क्या अधिकार है? वोट देने का अधिकार है कि नहीं है? और ये आपका कर्तव्य, आप वोट दे और सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। आपको पता नहीं हमको वोट देना है, हमको सरकार बनाने में भागीदारी निभाना है, तो क्या आपके वजह से बढ़िया सरकार बन पाएगा? फिर नहीं। देश चलेगा? नहीं। अच्छा नागरिक वही होगा जिसको अधिकार और कर्तव्य दोनों पता होगा। तो नागरिकों को क्या करना पड़ेगा? जागरूक। क्या आप ही लोग हैं जो घर में जागरूकता फैला सकते हो। अभी इतना पढ़ लिख रहे हो, घर वालों को बताओ ये सारा चीजें, समझे, जागरूकता फैलाओ। नेक्स्ट देखो, उत्तम स्वास्थ्य, बोलते ना, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। नागरिक को सबसे पहला स्वस्थ रहना है ना। जिस देश में पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां स्वस्थ नहीं रहेगा, लोग अस्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? अस्वस्थ। अगर नागरिक अस्वस्थ है, बीमारे रहता है, 365 दिन में 300 दिन बीमार रहता है, तो देश का विकास के बारे में क्या सोचेगा? कुछ सोच पाएगा? काम उम कर पाएगा? बीमार रहेगा तो कैसे काम करेगा? तो नागरिक को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्वस्थ। एक आदर्श नागरिक का गुण क्या है? कि वो क्या रहे? स्वस्थ रहे। आज 21 जून है ना, आज अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है, समझे। और आज के दिन सभी रामदेव बाबा के साथ बैठ के पेट घुमाएगा, ऐसे करके, समझे, योगा करेगा, है ना। और अगर योगा करेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ। क्या रहेंगे? हम लोगों ने योगा को देश दुनिया में फैलाया है, बताया कि आप योगा करो, समझे। तो स्वस्थ रहना लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी। और नागरिक के लिए तो जरूरी है ये है।